आप सभी को जय मसीह की, प्रभु की स्तुति हो। आप सभी का हमारे चैनल यीशु जिंदा है में हार्दिक स्वागत है। प्रियो, क्या आप उपवास करते हैं? अगर हां, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। और अगर आप उपवास नहीं भी करते हैं तो भी यह वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि उपवास क्यों करना चाहिए, किस उद्देश्य से करना चाहिए और इसे कैसे करना चाहिए। आज के समय में बहुत से लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, चर्च जाते हैं, चर्च में प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, वचन पढ़ते हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो उपवास करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बाइबल में उपवास को बहुत ही ज्यादा महत्व दिया गया है। यह केवल एक शारीरिक अभ्यास नहीं है, बल्कि यह हमारे आध्यात्मिक जीवन को गहरा और मजबूत करने का एक अद्भुत तरीका है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रार्थनाओं में शक्ति हो, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में प्रभु की आशीष बरसती रहे, तो उपवास रखना बहुत महत्वपूर्ण है। उपवास हमारे शरीर और आत्मा दोनों को शुद्ध करता है और प्रभु के साथ हमारी साझेदारी को मजबूत करता है। उपवास केवल भूखे रहने के बारे में नहीं है, यह एक गहन आध्यात्मिक यात्रा है जो हमें प्रभु के करीब लाती है। प्रियो, आइए इस वीडियो में जानें कि उपवास करने से हमारे जीवन में क्या सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं और हम इसे कैसे प्रभावी ढंग से कर सकते हैं। सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि उपवास सिर्फ एक शारीरिक क्रिया नहीं है, बल्कि यह एक गहन आध्यात्मिक प्रक्रिया है। बाइबल में कई जगहों पर उपवास के महत्व का जिक्र किया गया है। उदाहरण के लिए, जब प्रभु यीशु ने उपवास किया तो उन्होंने दिखाया कि उपवास आत्मा को मजबूत करने और प्रभु के साथ हमारे रिश्ते को गहरा करने का एक तरीका है। यह हमारी आत्मा को प्रभु से जोड़ता है। अब आपके दिमाग में यह बात आई होगी कि उपवास क्यों जरूरी है। बाइबल के अनुसार उपवास हमें शारीरिक और मानसिक रूप से शुद्ध करता है। जब हम शरीर को भूखा रखते हैं तो हम अपनी आत्मा को प्रभु के प्रति ज्यादा खुला और संवेदनशील बना पाते हैं। उपवास के दौरान हम ध्यान और प्रार्थना में गहराई से डूब जाते हैं और हमारी आस्था को एक नई दिशा मिलती है। अब बात करते हैं कि उपवास क्यों रखना चाहिए। उपवास का मुख्य उद्देश्य परमेश्वर के करीब आना होता है, अपनी प्रार्थनाओं को ज्यादा प्रभावी बनाना होता है और अपने आध्यात्मिक जीवन में परमेश्वर के साथ अपनी साझेदारी को मजबूत करना होता है। उपवास के जरिए हम अपनी कमजोरी और आध्यात्मिक जरूरत को पहचानते हैं और प्रभु के मार्गदर्शन और आशीष के लिए प्रार्थना करते हैं। अब सवाल उठता है कि उपवास कैसे करें। उपवास करने का कोई एक तरीका नहीं है, लेकिन कुछ सामान्य नियम हैं जिनका पालन करना फायदेमंद हो सकता है। सबसे पहले, आप एक दिन का उपवास शुरू कर सकते हैं जिसमें आप भोजन से पूरी तरह परहेज करते हैं और केवल पानी पीते हैं। यह उपवास आपका ध्यान केवल परमेश्वर पर केंद्रित करेगा और आपको एक नया अनुभव देगा। आप चाहें तो समय सीमा तय कर सकते हैं, जैसे कि सुबह से शाम तक उपवास करना। इसके अलावा आप कुछ चीजों से उपवास कर सकते हैं, जैसे कि चीनी, तला हुआ भोजन या अन्य चीजें जो आपके मन और शरीर को पसंद हों। उपवास का असली उद्देश्य यह नहीं है कि हम कितने समय तक भूखे रहें, बल्कि हमारे दिल और दिमाग में परमेश्वर से जुड़ने की सच्ची तड़प हो। ध्यान रखें, उपवास के दौरान आपके दिल की भावना सबसे महत्वपूर्ण है। यह आपके आध्यात्मिक जीवन का उत्सव होना चाहिए, बोझ नहीं। जब आप उपवास करते हैं तो अपने मन को परमेश्वर की उपस्थिति में खोजें और प्रार्थना में समय बिताएं। यह वह समय है जब आप परमेश्वर से स्पष्ट मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं और उनके आशीष का अनुभव कर सकते हैं। प्रिय भाइयों और बहनों, इस उपवास को और गहराई से समझने के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहें। नीचे कमेंट बॉक्स में हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया अवश्य लिखें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने मसीही भाइयों और बहनों के साथ शेयर करें। इस वीडियो को लाइक करें ताकि यह आशीष दूसरों तक भी पहुंचे। हमारे चैनल यीशु जिंदा है को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप हमारी हर नई वीडियो से जुड़े रहें। दोस्तों, अगर आपने अभी तक उपवास के बारे में पूरी जानकारी नहीं ली है तो चिंता मत कीजिए। जैसा कि मैंने पहले कहा है कि उपवास न सिर्फ एक धार्मिक कर्तव्य है,
बल्कि यह हमारे आध्यात्मिक जीवन को मजबूत करने का एक प्रभावी तरीका है। बाइबल हमें सिखाती है कि उपवास करने का एक सही समय होता है। कई बार हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, हमारी प्रार्थनाएं अधूरी रहती हैं, हमारी जिंदगी में रुकावटें आती हैं या फिर शैतान हमें घेर लेता है। यह वह समय है जब उपवास हमें परमेश्वर के साथ एक गहरे संबंध में लाने का माध्यम बन सकता है। यीशु मसीह ने कहा था कि यह दुष्ट आत्मा बिना उपवास के नहीं निकलती। यह वचन हमें बताता है कि कुछ समस्याएं केवल उपवास के द्वारा ही हल हो सकती हैं। जब आप उपवास करते हैं तो यह सिर्फ शरीर से कुछ छोड़ने का नाम नहीं है, बल्कि यह एक मानसिक, आत्मिक और शारीरिक पुनर्निर्माण का समय होता है। उपवास करते समय हमें परमेश्वर के करीब जाना, अपने पापों का पश्चाताप करना और अपने जीवन की दिशा को सही करने का एक अनोखा अवसर मिलता है। यह हमारी आत्मा को शुद्ध करता है और हमें परमेश्वर से आशीर्वाद प्राप्त करने का मार्ग प्रदान करता है। याद रखें, उपवास का उद्देश्य सिर्फ भूखा रहना नहीं है, बल्कि यह हमारे दिल की सच्चाई है। जब हम उपवास करते हैं तो हमें अपने पापों का पश्चाताप करना चाहिए और परमेश्वर से अपने जीवन में बदलाव की मांग करनी चाहिए। आप जितना ज्यादा अपने जीवन में उपवास रखेंगे, उतना ही आपके जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह बढ़ता जाएगा और परमेश्वर का सामर्थ्य को आपको प्राप्त होता जाएगा। इसीलिए कोशिश करें कि महीने में 2 से 3 बार आप उपवास के साथ प्रार्थना जरूर करें। जैसे धीरे धीरे आप उपवास करना शुरू करेंगे, यह आपकी आदत बन जाएगी और यह आदत आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। जरूरी नहीं है कि शुरू में ही आप 40 दिन का उपवास रखें। आप 1 दिन के उपवास रखने से शुरू कीजिए, फिर धीरे धीरे 3 दिन का रखना शुरू कीजिए, उसके बाद 7 दिन का रखना शुरू कीजिए। ऐसे करते करते आप आगे बढ़ते जाइए। अगर आप शुरू में ही 40 दिन का उपवास रखने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि आपको उसमें असफलता मिले। इसीलिए शुरू से कोशिश कीजिए, बाद में आप और लंबे समय तक उपवास अच्छे से रख पाएंगे। परमेश्वर आपके भूखे रहने से पसंद नहीं होता, परंतु आपके समर्पण से परमेश्वर प्रसन्न होता है। इसलिए उपवास को परमेश्वर के प्रति समर्पण का एक मार्ग समझे। अपने शरीर को भूखा रखकर इसे परमेश्वर को खुश करने का मार्ग ना समझे। आशा है कि इस वीडियो ने आपको उपवास के महत्व को समझने में मदद की होगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं उपवास के बारे में और गहराई से बात करूं, तो कृपया अपने सवाल और सुझाव कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं आपके जीवन में उपवास को सही तरीके से लागू करने में आपकी मदद करने के लिए और वीडियो बनाऊंगा। उपवास एक ऐसा कदम है जो आपके आध्यात्मिक जीवन को एक नई दिशा दे सकता है। अगर आपने अभी तक इसे अपने जीवन में नहीं अपनाया है, तो आज ही शुरू करें। परमेश्वर के वचन के अनुसार उपवास न केवल आपके जीवन में बदलाव लाता है, बल्कि यह आपको परमेश्वर के करीब भी लाता है। याद रखें, उपवास के बिना आपकी आध्यात्मिक यात्रा अधूरी रह सकती है। जैसे जैसे आप उपवास करेंगे, परमेश्वर आपके जीवन में काम करेंगे। तो दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष दें। आमीन।